मैं आपके सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। मेरा सैयद गुलाम मोहम्मद पीर नाम है, मैं डोडा का रहने वाला हूँ। तो जो हमारे बंदे के साथ रात को वाक़या हुआ सर, मैं खुद गया उधर मौके पे, मैंने खुद देखा। तो ये तो बोल रहे हैं सुसाइड किया है, मगर हमें तो डाउट लग रहा है वो सुसाइड नहीं है। हुआ क्या आप ये बताइए ना। अभी जो बॉडी लटकी हुई थी सर, वो आधी नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी, आधी रस्सी के साथ लटकी थी। जी सर। तो कहाँ पे हुआ? ये अकलिंग जो तिब्बत कॉलोनी है, तिब्बत कॉलोनी में सर। ये 2 साल से वहीं पे काम कर रहा था। ये सत्तू बनाता था उधर, एक तिब्बत वाले भाई के साथ सत्तू बनाता था। तो अभी वो जो सत्तू बनाता था उसके हाथ पे वो सत्तू का कलंक भी लगाई हुई है पूरा। हाँ, पूरे हाथ काले हुए, हाथ भी नहीं धोए हैं इसने। तो वहाँ से लग रहा है हमें सर, डाउट लग रहा है कि इसके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो बाद में ये सुसाइड का निशान बनाया गया है और इसके साथ कुछ और हुआ है सर। तो दूसरा भी एक दूसरे उसका तो मुझे पता नहीं है। एक और डेड बॉडी मिला कहाँ से? वो तो कहीं सोलर कॉलोनी से मिला। वो भी डोडा बताइए, उसके वारिस भी यहीं पे है। एक ही दिन का है ये हाँ, ये रात को उसकी डेड बॉडी लाई और सुबह जो हमारे भाई की डेड बॉडी लाई। कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं? एक डेड बॉडी सोलर कॉलोनी से लाई, एक डेड बॉडी अकलिंग तिब्बत कॉलोनी से। क्या एक ही जगह काम करता था ये? नहीं, वो तो ड्राइवर है जो रात को लाया, वो डैम्पर चलाता है, वो ड्राइवर है। हाँ जी, तो ये लेबर है। हाँ जी। तो ये कब से यहाँ पर बैठा था, इस बंदे के पास बैठा था? ये दूसरा साल चल रहा था सर। दूसरा साल? हाँ जी। क्या इस बीच में कोई ऐसा पैसे वैसे का लेन देन, क्या ऐसा अनबन अभी हुआ तक क्या? तो कुछ नहीं सुना सर। कुछ ड्राइवर जो बता रहे उसके साथ कंडक्टर भी हाँ, उसके साथ वो तो ये बोलेंगे, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपका जो बंदा जो है ना, हाँ जी, मैं अकलिंग वाले बंदे की, अगली वाले बंदे का, उसका जो मालिक जो है, हाँ जी, उसको क्या आपने क्या पुलिस में वो किया है, शिकायत किया है क्या? उससे पूछताछ हो रहा है पुलिस से? उसको तो पूछताछ कोई नहीं हुई, कुछ नहीं। वो यहीं से बैठा है, उसको कोई टस से मास नहीं, कुछ नहीं, यहीं बैठा है मालिक। सर वो सुबह से यहीं पे है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। वो पुलिस के साथ यहाँ पे बातें कर रहे थे, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी 15 फीट का फैसला है। जो हमारा बंदा गया, अभी मर गया उधर, उसके दरवाजे और मालिक के दरवाजे का गैप बीच में 15 फीट का है टोटली। अब आप क्या चाहते हैं फिर? हम तो जस्टिस चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये रिपोर्ट बोल रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अगर उन्होंने सुसाइड किया होगा वो जमीन के ऊपर होंगे 2 फुट या 1 फुट, लेकिन जैसे हम सारे बंदे वहाँ पे पहुंचे वो जमीन के साथ थे। अगर बंदे ने खुद सुसाइड किया होगा मैम, वो तो ऊपरी लटकेगा, नीचे जमीन के साथ तो वो रहेगा नहीं, उससे सुसाइड होगा नहीं। रिपोर्ट नहीं आया ना, फिर आप कैसे कह सकते हो? नहीं, रिपोर्ट बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं बोला कि इनके साथ बोला सुसाइड है, लेकिन मैम आप बताइए, अगर कोई बंदा खुद फांसी लगाता है वो ऊपर ही हवा में ही लटकेगा, अगर जमीन के साथ उसके घुटने रहेंगे वो फांसी में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो मरने के बाद कैसे रस्सी को खोलेगा और जमीन पे पहुंचेगा। इस रीजन से हमें बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। कौन बोल रहा है आपको? रिपोर्ट नहीं अभी डॉक्टर साहब ने बोला, अभी हमारे ये अंकल गए थे अंदर, उन्होंने बोला कि ये सुसाइड है, फांसी है, लेकिन मैम अब आप भी बोल सकते हो, कोई बंदा भी यहाँ बोल सकता है। हमने वीडियो भी लाइव रखा है, जो वो बंदा है मरने वाला, जो हमारा भाई है वो लटका हुआ है, लेकिन आधा वो जमीन के साथ है। अगर वो आधा जमीन के साथ है, उसकी जान कैसे निकल सकती है? फिर अगर वो मर गया, मरने के बाद वो खुद ही रस्सी तो नहीं खोल पाएगा और जमीन के साथ लटकेगा। इस रीजन पे हमें डाउट हो रहा है, और ये सारी जितनी भी डोडा की पब्लिक है ये बोल रहे हैं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग सा वाक़ा हो रहा है। अब अगर फांसी हो रही है, फिर बंदा लटका होना चाहिए, ना कि जमीन पे होना चाहिए। तो लेकिन वो जमीन पे हम कैसे माने ये फांसी है? कोई डॉक्टर कैसे बोल सकता है ये फांसी है, क्योंकि डॉक्टर तो वहाँ पे नहीं है। अब अगर बंदा हम देख रहे हैं, बंदा जमीन के साथ लटका है, जमीन के साथ उसके घुटने हैं, वो कैसे फांसी लग सकती है? आपका नाम क्या लगता है? मेरा नाम सैयद अंसार है। आप क्या लगते हैं? सर मैं उनका गाँव वाला लगता हूँ, पड़ोसी। अच्छा, आप लोग वहाँ पहुँचा है क्या, उस जगह? हाँ सर, वीडियो हमारा वीडियो आप देखना, लाइव वीडियो है, उसमें अगर फांसी लगेगी सर, बंदा जमीन से 1 फुट या 1.5 फुट के ऊपर में रहेगा ना, अगर उसने खुद लगाया होगा फांसी, लेकिन वो पूरे का पूरा बंदा जमीन के साथ लगा है ना, वो उसको हम कैसे फांसी मानेंगे? लिंचिन आप कहाँ बैठते हैं? अगलिंग बैठते हैं। तो अभी एलिगेशन लग रहा है कि आपके घर में एक मर्डर हो गया है, वो ये लोग एलिगेट कर रहे हैं कि आपने आपके घर में हो गया, तो ये आपको सुसाइड नहीं है, ये क्यों पता नहीं चला आपको? या ये बताओ कि वाकई में ये सुसाइड है क्या?
वो हमारा घर में रहता है, 1 साल हो गया, अभी 1 साल होने वाला है। मेरे काम करता है, वो सत्तू का काम, गेहूँ बुनता है, गेहूँ धोता है, कहीं वो काम करता है। आज सुबह है, कल दिन वो रोज काम करता है, अपना काम करके एक गेहूँ बुरी को 200 रुपये में देता हूँ। और किसी को दिन को 2 बुरी, 3 बुरी, 4 बुरी वो बुनता है, 5 बुरी भी बुनता है, वो अपना बनता है। अपना डेरा भी में हमारा घर है, वहाँ सोएगा, वहाँ बैठता है, बस कुछ नहीं है, कोई झगड़ा बगड़ा भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे सुबह में जो आता है, रोज कहीं आता है ट्रक करके से कहीं होता है, वो शाम को हमारा एक बंदा का आज कल सुबह क्यों आई का बोला, मैं सुबह 6:30 होगा शायद, इसी टाइम भी मैं बंदा ने फ़ोन आया, ट्रक वाला ने, अभी आपका गाँव पता नहीं चलता, दूसरा एक नया है वो ड्राइवर, गाँव पता नहीं चलता, अब आओ बोला। मैं गया, गाड़ी लेके गया, वो ट्रक वाला मिला। अब ट्रक वाला इधर बैठो, आपका पास बंदा कितना है बोला, तो हमारे 2 है, ड्राइवर 1 मालिक है। फिर मैंने बोला वो 2 बंदा लेके आएगा, मैं चौक से, मैं काजानी चौक से बंदा लेने के लिए गया। फिर मैं बंदा लेके आया, ट्रक वाला आया, पूरा हमारा दीवार अंदर आ गया, तो वो उसका मार गया। उसका भाई ने, हमारा बीवी को फ़ोन आया, वो फ़ोन नहीं उठाता है, उसको फ़ोन दे दो, वो क्या कर रहा है, वो फ़ोन दे दो। बीवी वो तो घर में गया हुआ ना डेरा में, वो कुंडी भी नहीं लगा, ऐसे खोल दिया तो वो मार गया। वो हमारा बंदा मार गया, ऐसे रोते आ रहा है हमारा। मैंने क्या हो गया बोला था, वो मार गया था, कैसे मार रहा है, क्या वो सुझा हो गया। फिर क्या करके मैं तो बीवी तो रोएगा आता है, हमारा लड़का जिसे वो बंदा कैसे मार गया, वो क्या है वो, मैंने वो बोला, वो वाला भी है, ट्रक वाला भी है। रात को आपने कोई हलचल सुना या शोर शराबा, या उसके घर में कोई आता जाता था पहले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आता था? कोई नहीं, पहले भी कोई दोस्त? पहले उसका भाई, एक भाई आता है, कभी कभी आता है भाई, 1-2 दिन है उसका, हमारा भाई है, वो बोलता है बैठता है, एक रात सोता है, वो बस सुबह चला जाता है। बाकी अभी 10-15 दिन के बिल्कुल अंदर मिला, अभी पता नहीं चला। आप जैसे रात को आप मिले उनसे, अभी आपको काम किया इससे पहले? मिला क्या जी, सुसाइड से पहले आप रात को आप मिला क्या उनसे? नहीं मिला, कल नहीं मिला। कल मैं पूछा में गया, 6:30-7 बजे से घर को पहुंचा। वो लोग बार भी नहीं करता है, हम बार में नहीं करते, अपना काम करके बैठे हैं, अपना खाना, रोज खाना खा के बस अपना। वो अकेला बैठता था या उसके साथ और भी कुछ है, बंदे हैं? अकेला बंदा है। पर वो ये भी बोल रहे हैं ना कि आपके घर के सामने ही लेबर है, फिर आप सुबह कोई दूसरा लेबर लेने कलजाम क्यों गए? वो है ना, ट्रक लोड का 200 बुरी है, ट्रक में 200 कुछ बुरी है। फिर मैंने सोचा वो बंदा काम करेगा, वो रोज करता है काम, वो बंदा काम करेगा, वो दूसरा 2 नहीं है तो वो नहीं होता है ना, ऊपर से देना है, तोलना है, 2 नहीं होता है। फिर इसलिए मैंने वो बंदा वाला भी यहाँ होगा, मैंने बोला, उसने बोला 3 चाहिए, 3 नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा 3 चाहिए बोला, मैंने 3 नहीं चाहिए, मेरे को 2 लेबर चाहिए, 2 आ जाओ बोला। 2 लेबर आपके यहाँ वो आदमी काम करता था, तो आपने कोई उससे कभी भी ऐसा लगा कि उसको कोई टेंशन है, या कुछ ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं है, कभी कुछ ऐसा लगा? मैंने आपको नशा करता था वो क्या? वो सिर को बीमार है, बोलता मैं दवाई खाया है, सिर को बीमार है, खांसी है, ऐसे 10 दिन का पहले, कुछ हफ्ते के पहले ऐसे बोला था। बाकी तो ना खांसी जिसे नहीं ला रहा है, मेरे ख्याल से रोज काम करते हैं, वही करते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि आज सुबह हमें पता चला कि एक्सीडेंट इन इमरजेंसी में जो मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पे थे वहाँ पे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, तो उन्होंने बताया कि सुबह एक डेड बॉडी लाया था, ब्रॉड डेड करके लाया था, जिसका नाम था अकील अहमद, 35 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो उनको वो शायद मेरे ख्याल से ब्रॉड डेड ही मिला था पुलिस वालों को, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने लाया था यहाँ पे, फिर उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, फिर उसके बाद वो मेरे पास आए डकेट लेके कि इनका पोस्टमार्टम करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमने एक टीम बनाया है, जैसे हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट है डॉक्टर फिरदौस खान, इनके साथ एक और मेडिकल ऑफिसर को रख के हमने पोस्टमार्टम हमने कंडक्ट करवाया। हाँ जी।
मैम ये अभी जो कज़न जिसका वो फैमिली मेम्बर वो कह रहे हैं कि इनको थोड़ा डाउट लग रहा है कि जिस हिसाब से उनको बॉडी जिस हिसाब से मिला है और ये कहा जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, उनको थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे उस पर, क्योंकि उनका ये देखो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही जी वो बता सकते हैं ना। बेसिकली जो पोस्टमार्टम के टाइम पर जितना हमने देखा है तो हमें देखा कि ऐसा कोई होमिसाइड का केस तो लग नहीं रहा है, बिकॉज इसमें क्लासिकल फीचर्स ऑफ हैंगिंग थे। तो अभी हमारे लिए इट्स अ केस ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग ओनली, लेकिन ओनली वन थिंग इज दैट कि उनको ये डाउट है कि मतलब वो काफ़ी टॉल है तो वो कैसे हैंग कर सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अ बॉडी शुड कम्प्लीटली हैंग, तो इनकम्प्लीट हैंगिंग भी होता है जिसमें द ओनली थिंग इज दैट द एयरवे शुड बी ब्लॉक। ठीक है, तो आप कैसे एयरवे को ब्लॉक करते हैं, कैन बी कम्प्लीट एंड कैन बी इनकम्प्लीट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें एंटीमॉर्टम हैंगिंग ही लग रहा है। देन अदर देन दैट फैमिली का डाउट क्लियर करने के लिए हमने FSL भेजा है केमिकल एनालिसिस के लिए, तो फाइनल ओपिनियन तो उसके आने के बाद ही मिलेगा आपको। बाकी उसके बाद तो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बताएगा, है ना। मेडिकल की साइड से तो वही है कि अगर डाउट है तो FSL भेजा हुआ स्पेसिमेन, उससे पता चलेगा कि उसको होमिसाइड है या जहर दिया है, ड्रग्स है, जो भी होगा वो FSL की रिपोर्ट जब आने के बाद ही पता चलेगा। फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फर्दर तो हाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हमारे साइड से जो हमें करना था प्रोसीजर वो हमने किया है, और सेफर साइड के लिए हमने FSL भेजा हुआ है ना। केमिकल एनालिसिस के लिए हमने भेजा है, अगर कोई पॉइजनिंग रूल आउट करना है हमें। एज सच वी डोंट थिंक इट्स अ केस ऑफ बाकी तो फिर पॉइजनिंग। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे डिपेंड करेगा क्या रहता है। मैम वो साथ में वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने एम्बुलेंस मांगा SNM हॉस्पिटल से, तो वो हम ये जानना चाहेंगे कितने रेडियस में जो है वो एम्बुलेंस दे सकते हैं और किस तरह फिजिबल हो सकता है एक डेड बॉडी को पहुंचाना। हाँ बिल्कुल, वो उनके अटेंडेंट जो भी उनके साथ थे, फ्रेंड्स ना, रिलेटिव या जो भी होंगे, वो मेरे पास उन्होंने अप्रोच किया था। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया कि हमारे पास जैसे बॉडी यहाँ से शिफ्ट करने के लिए SNM हॉस्पिटल से एट द मोस्ट जैसे रात को इमरजेंसी जाना होगा किसी को, SNM हॉस्पिटल जो 2 एम्बुलेंसेस है जो मेनली हम यूज़ करते हैं इसी रेडियस में, यहाँ से शेर ठीक से तक ना, या यहाँ से उमला तक ही हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे यूज़ होता है इसी लिए यूज़ होता है कि पेशेंट को यहाँ से JS5 मदर को ड्रॉप करना, पेशेंट को लेना, यहाँ से जीरियाट्रिक पेशेंट्स को ड्रॉप करना, फिर रात भर के लिए फिर डॉक्टर्स को लेने जाना होता है। ऑन कॉल डॉक्टर्स जो होते हैं या स्टाफ जो होते हैं इतनी दूर से आते हैं रात को ऑन कॉल पे, उनको हम लेने जाते हैं और ड्रॉप करते हैं। अभी तक कभी ऐसा नहीं होता कि SNM से अब बॉडी के लिए ना इतने दूर हम एम्बुलेंस भेजें। तो मैंने उनको कहा कि आप CMO ऑफिस जाके अप्रोच करें। एट द मोस्ट यहाँ से कारगिल तक CMO ऑफिस से देते हैं, कारगिल से फिर कारगिल वाले देते हैं। ऐसा पहले भी रह चुका है, हमने 2-3 बार भी शिफ्ट किया हुआ है पहले, जैसे किश्तवाड़ तक भी दिया हुआ है यहाँ से ना एम्बुलेंस में। नॉर्मली देखा जाए तो एम्बुलेंस डेड बॉडी कैरी करने के लिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारे पास कभी हेयर्स एम्बुलेंस हमें कभी मिला ही नहीं। तो नॉर्मल तो हेयर्स एम्बुलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक डेड बॉडी को भी एक डिग्निटी और इज्जत और उसके साथ हमें उसके घर भेजना होता है। तो वैसा एम्बुलेंस तो हमारे पास वैसे UT लद्दाख में कभी है ही नहीं। और लेकिन फिर भी जो एम्बुलेंस अवेलेबल है CMO ऑफिस वाले दूर देते हैं, जैसे ज़ंस्कार भी लेके जाते हैं यहाँ से, लेकिन कारगिल में शिफ्ट करते हैं दूसरे एम्बुलेंस में। तो ऐसा है, SNM से यूजुअली हम कभी दूर हम देते भी नहीं है, कभी है भी नहीं ना बेसिकली कि बॉडी इतनी दूर शिफ्ट करने के लिए। तो CMO ऑफिस से देते हैं, लेकिन कारगिल तक देते हैं, कारगिल से फिर वो दूसरा एम्बुलेंस कारगिल वाले देते हैं। ऐसा पहले हुआ है। हाँ जी।